हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लिनिक एक्सएमएस एस्थेटिक्स। इंडियन स्किन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? टैन होना, पिगमेंटेशन होना। पिगमेंटेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी इंडियन स्किन की, और इसको ठीक करने में सब लोग लगे रहते हैं कि टैन बेटर हो जाए, मेरी स्किन इवन टोन हो जाए, कुछ स्पॉट्स है ये बेटर हो जाए, और इसके अराउंड कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट्स आते ही रहते हैं मार्केट में। और आजकल एक नया प्रोडक्ट जो बहुत जिसके बारे में बात करी जा रही है वो है हाइफन का डीपिगमेंटेशन सिरप। तो आज इसको क्रैक ओपन करेंगे। आपको पता ही है हमारा तरीका, सबसे पहले समझेंगे पिगमेंटेशन के बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में, और फिर इसको मैच करेंगे जो इस बॉटल के अंदर इंग्रेडिएंट्स है, और फिर देखेंगे कि साइंटिफिकली ये कहाँ स्टैंड करता है। तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिए। एंड अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मिस कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट मेडिकल इन्फॉर्मेशन जो हम हर तरफ से आपके लिए लेके आते हैं, ताकि आप अवेयर हो और एक कॉन्शियस एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब पिगमेंटेशन क्यों होता है? इंडियन स्किन टाइप 4 टू टाइप 5 है, मेलेनिन इसके अंदर ज्यादा होता है, तो हम बर्न होने की जगह टैन हो जाते हैं क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। अब ये प्रोडक्शन इंक्रीज कई बार हार्मोनल इश्यूज की वजह से हो जाता है, कई बार मेडिकल रीजंस की वजह से हो जाता है, कई बार न्यूट्रिशनल रीजंस की वजह से हो जाता है, बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं। पर अल्टीमेटली पिगमेंटेशन या तो मेलास्मिक हो सकता है जहां पर हार्मोनल इफेक्ट बहुत ज्यादा है, या सन डैमेज की वजह से एक टैन्ड एंड अनइवन लुक आती है। थर्ड क्या हो सकता है कि आपके कुछ स्पॉट्स जैसे कि पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन होता है, एक्ने या किसी तेल के छींटे के या किसी इंजरी के कुछ ब्लेमिशेस जैसे दिखते हैं, कुछ अनइवन टोन जैसे दिखते हैं पैचेस के अंदर, और कुछ एज स्पॉट्स हो जाते हैं। जैसे जैसे एज होती है तो भी पिगमेंटेशन इंक्रीज हो जाती है। ये सारी ही तरह की पिगमेंटेशन एक अम्ब्रेला टर्म के अंदर हम बोलते हैं। अब अगर हमें पिगमेंटेशन को रिमूव करना है सीरम्स में तो हमें क्या करना होगा? तीन मेन चीजें करनी होगी। सबसे पहले मेलेनिन प्रोडक्शन को डिक्रीज करना होगा, फिर जो पिगमेंट बन गया है उसको फेड करना होगा, और थर्ड स्किन का टर्नओवर रीजनरेशन बढ़ाना होगा। इसी कॉन्सेप्ट से हमारी पिगमेंटेशन बेटर हो सकती है। तो मोस्टली जितने भी डीपिगमेंटेशन सीरम्स है वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करते हैं ताकि ये रिजल्ट अचीव हो सके। अब देखते हैं कि हाइफन के डीपिगमेंटेशन सीरम में क्या है। हाइफन के डीपिगमेंटेशन सीरम में है 3% ट्रांसमिक एसिड। ट्रांसमिक एसिड काम करता है हार्मोनल और यूवी डैमेज वाली जो पिगमेंटेशन है उस पे काम करता है। साथ में इसके अंदर है 2% कोजिक एसिड। कोजिक एसिड पिगमेंट एंजाइम को रिड्यूस करने में काम करता है और ब्राइटनेस को इनहांस करने में काम करता है। थर्ड इसके अंदर है लिकोरिस एक्सट्रैक्ट जो भी पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और साथ में इसके अंदर है पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देता है जिसकी वजह से सेकेंडरी ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है। यूज करने के लिए बोला गया है कि इसको मॉर्निंग में यूज करना है 2 to 3 ड्रॉप्स ऑन अ क्लीन सरफेस, यानी आपने फेस वॉश किया, इसको यूज किया, सील किया मॉइस्चराइजर से, एंड आपने सनस्क्रीन लगा लिया। इसको रिपीट हम यूज कर सकते हैं नाइट में। आफ्टर फेस वॉश यू यूज दिस 2 to 3 ड्रॉप्स, इवनली स्प्रेड करो, सील करो मॉइस्चराइजर से, एंड दैट्स इट। अगर हम ब्रांड के क्लेम्स देखें तो वो कह रहे हैं कि 91% डिक्रीज होता है पिगमेंटेशन आपका। अब अगर हम अपने साइंस में देखें, अगर स्टडीज को उठाएं तो ट्रांसमिक और कोजिक एसिड जब ये कंबाइन होते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% रिडक्शन होता है इन 2 वीक्स। सो ये थोड़ा सा मुझे ओवर हाइप लग रहा है इन टर्म्स ऑफ सेइंग कि ये 91% रिड्यूस करता है, वो भी हम स्टैंड अलोन की बात करें, यानी कि अगर हम पिगमेंटेशन के लिए सिर्फ यही इंग्रेडिएंट यूज करें, हम और कोई इंग्रेडिएंट यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी है। बट यस, पिगमेंटेशन वैसे भी ओवरनाइट ट्रीट नहीं हो सकता। 2 to 3 वीक्स में तो उसका रिजल्ट इट स्टार्ट्स टू एक्ट, मतलब वो तो वार्म अप हो रहा होता है और स्किन हमारी स्टार्ट करती है उसको रिस्पॉन्ड करना। आइडियली हम 8 to 12 वीक्स में कुछ चेंज देख पाते हैं किसी भी डीपिगमेंटेशन सीरम में। पर द गुड थिंग इज कि यहाँ पर माइल्डर पिगमेंटेशन इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट को भी यूज करने की कोशिश करी गई है, और हार्श इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज किए गए हैं, और ये स्टेरॉइड फ्री प्रिपरेशन है विच इज अ वेरी गुड प्लस। सो आई वुड से overall yes, this product can be used
लेकिन ओवरनाइट रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। ओवरनाइट ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को बिल्कुल इमीडिएटली सिर्फ यही लगाने से रिजल्ट्स आ जाएंगे और इसके साथ मैं अपना मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन स्किप कर सकता हूँ। दैट इज नॉट रिकमेंडेड। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन साथ में बाकी स्किन केयर को बिल्कुल डिलीजेंट रखिए, यानी कि आप अपनी मॉइस्चराइजेशन एंड सनस्क्रीन रूटीन को बहुत अच्छा रखिए। अगर आप रात को मोबाइल्स यूज करते हैं तो भी ब्लू लाइट प्रोटेक्शन वाली सनस्क्रीन यूज करिए, डेफिनेटली यूज करिए और मुझे बताइए कि आपका क्या वर्डिक्ट रहा हाइफन डीपिगमेंटेशन सीरम को यूज करके, ताकि हम इसको अपनी रिव्यू लिस्ट में डाल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।